हेल्थ कंसर्न्स में हमारे पास नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ पीपल्स एफिशिएंसी इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ये काम करने के लिए एनवायरनमेंट के कंफर्ट जोन और इंजरी के जो रिस्क होते हैं उनको कम करने के लिए इस टेक्निक पे काम करते हैं। किस पोस्चर में बैठना है, कि वर्किंग स्टेशन का सेटअप और मूवमेंट, इन सब प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए एनवायरनमेंट को इस तरह से सेट किया जाता है कि वो कंफर्टेबल हो और एफिशिएंट हो। इकोनॉमिक्स इज़ एन अप्लाइड साइंस डिवोटेड टू इनकॉर्पोरेटिंग कंफर्ट, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी इनटू द डिज़ाइन ऑफ आइटम्स इन द वर्क प्लेस। पिक्चर में दिखाया हुआ है कि किस एंगल पे आपने बैठना है, ठीक है। ये इसकी एक टेक्निक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडिक्शन। कंप्यूटर एडिक्शन अगर जो है द कंप्यूटर कंज्यूम्स समवन्स एंटायर सोशल लाइफ। बहुत ज़्यादा जब कंप्यूटर से अटैच होना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या क्या नुकसान होते हैं। क्रेव्स कंप्यूटर टाइम, जैसे ही आपकी कंप्यूटर टाइमिंग स्टार्ट होती है तो उस टाइम आपको जल्दी से आपका दिल चाहता है कि मैं अब कंप्यूटर को यूज़ करूं, या मोबाइल की जो आपको लत लग जाती है उससे। ओवर जो है व्हेन एट द कंप्यूटर, unable to stop computer activity, irritable when not at a computer, neglects family and friends। आप फैमिली और फ्रेंड्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम्स एट वर्क और स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास एथिक्स एंड सोसाइटी। कंप्यूटर एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स मोरल गाइडलाइंस हैं जिनको कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए फॉलो किया जाता है। इससे लोगों पर, सोसाइटी पर और एनवायरनमेंट पर बहुत से इफ़ेक्ट्स होते हैं। इनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा प्राइवेसी और कुछ डिजिटल राइट्स शामिल होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन से होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स विच क्रिएटर्स आर एंटाइटल्ड फॉर देयर वर्क। अ कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स एन इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी इंसान के माइंड की क्रिएशन होती है, जैसा कि सिंबल्स, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, डिज़ाइन, सिंबल्स, डिज़ाइन के जो सिंबल्स होते हैं वो, स्लोगन्स, इमेजेस, वीडियोस वगैरह। फिर इसकी 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है पेटेंट, एक होता है कॉपीराइट, एक होता है ट्रेडमार्क और एक होता है ट्रेड सीक्रेट्स। इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि पेटेंट क्या होता है। अगर किसी की ईजाद करदा चीज़ हो तो कोई नया आइडिया उसने जो है वो बताया हो और उससे कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल करे तो ये क्या होता है, पेटेंट लॉ में आता है। कोई दूसरा बंदा उसके ईजाद करदा चीज़ को या उसके कंसेप्ट को, उसके आइडिया को यूज़ नहीं कर सकता, ना ही सेल कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। ट्रेडमार्क होता है, इट प्रोटेक्ट्स रजिस्टर्ड बिजनेस नेम्स, प्रोडक्ट नेम्स, लोगोज, डोमेन नेम्स एंड साइंस। इस लॉ की वजह से किसी दूसरे की प्रोडक्ट्स को अपने मतलब किसी दूसरे की प्रोडक्ट है उस पर अपना नाम लिख के या उस प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत नाम चेंज करके वर्डिंग चेंज करके तो आगे सेल किया जाता है। इस लॉ में इस तरह की सेलिंग से रोका जाता है। नेक्स्ट होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव वर्क ऑफ अ पर्सन। इसमें आइडिया की प्रोटेक्शन शामिल नहीं होती बल्कि किसी आइडिया पर जो क्रिएटिव वर्क होता है ना उसकी क्रिएशन शामिल होती है। जैसा कि ऑनर अपनी मर्ज़ी से अपने काम को कॉपी या सेल कर सकता है, कहीं भी यूज़ कर सकता है। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, बुक्स, कोई टेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें बुक्स, पेंटिंग, सॉन्ग, प्रोग्राम्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ हो सकती हैं। किसी दूसरे पर्सन ने इस बंदे का डाटा इस्तेमाल करना हो तो फिर उसे क्या करना पड़ता है, फेयर यूज़ डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग उस ऑनर से परमिशन लेनी होती है या उसको क्रेडिट सेंड करना होता है। या कहीं भी हम किसी भी आर्टिकल को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने मेंशन करना होता है कि हमने इस रेफरेंस से ये आर्टिकल उठाया। कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, इट प्रोटेक्ट्स फार्मूलाज, प्रैक्टिसेस, डिज़ाइंस, प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट, रेसिपीज़, पैटर्न्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला का फार्मूला हो गया, किसी कंपनी की एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी है, लाइक मैकडोनल्ड वालों की जो स्पेशल सॉस की रेसिपीज़ हैं वो इस तरह की टाइप्स जो है ना वो ट्रेड सीक्रेट्स में आती हैं कि कोई अपना सीक्रेट उसके खिलाफ एक्शन होता है। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट इज़ द स्ट्रेटजी डिज़ाइंड टू प्रिवेंट इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज़, म्यूज़िक एंड अदर डिजिटल कंटेंट।
करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट हों, जैसा कि कुछ डिवाइसेस का ना एनर्जी स्टार का सर्टिफिकेट बना हुआ होता है, क्योंकि वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस पे पूरा उतर रही होती हैं। पुरानी डिवाइसेस को रिसाइकिल करें, वेस्ट करने की बजाय सोलर एनर्जी पे फोकस करें। ये इस ग्रीन प्रोग्राम के गोल्स होते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एफिशिएंट एनवायरनमेंट, हेल्दी सिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को कम करना। ये सारी चीज़ें जो है एनर्जी स्टोर प्रोग्राम में शामिल है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इट इज़ अ प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक कुछ कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करती हैं, तो फिर अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए कलेक्ट करती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज किसी पर्सन की भी इंफॉर्मेशन। तो फिर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है उन्होंने, डाटा की प्रोटेक्शन करनी होती है। हर बंदे का डाटा जो है वो एक प्राइवेट जगह पे रखा जाता है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जो हमसे डाटा कलेक्ट कर रही होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, फैमिली की इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्रेडिट की या एजुकेशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। It refers to the right of individuals and companies to deny or restrict the collection and use of information about them. Huge databases store data online. It is important to safeguard your information. जैसा कि फेसबुक पर आप लोग अकाउंट बनाते हैं, तो अब फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, इन सब के कंपनीज़ के डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। फिर उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करें। हाउ टू सेफ गार्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये कुछ टिप्स बताई हुई हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है। नेक्स्ट है कि आप किस तरह से फॉर्म फिल करेंगे। व्हेन यू फिल आउट अ फॉर्म, द मर्चेंट दैट रिसीव्स द फॉर्म यूजली एंटर्स इट इनटू अ डेटाबेस। ज़ाहिर है डेटाबेस अब जब भी आप ऑनलाइन डाटा को इंसर्ट करते हैं तो उनका एक पीछे डेटाबेस होता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही थी। मैनी कंपनीज टुडे अलाउ पीपल टू स्पेसिफाई वेदर दे वांट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर अब कुछ नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं जब भी आप चेक करते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो फिर उसमें आपको कहते हैं ये वाली जो कंपनी है, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको नोटिफिकेशन सेंड करना चाह रही है, आप इसको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। फिर आप अपलोड करते हैं। नेक्स्ट होती हैं कुकीज़। कुकी इज़ अ स्मॉल फाइल डेट अ वेब सर्वर स्टोर्स ऑन योर कंप्यूटर। अक्सर हम लोग कोई वेबसाइट ओपन है तो उस पर एक पॉपअप मैसेज अपेयर होता है, डू यू वांट टू अलाउ कुकीज़। फिर आप अलाउ करते हैं। अगर आप अलाउ करते हैं तो आपकी एक उस वेब सर्वर पे फाइल बन जाती है। फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, शॉपिंग इंटरेस्ट हैं, आपकी लोकेशन, आपके पासवर्ड्स, यूज़र नेम, ये वाली सारी चीज़ें सेव होती जाती हैं उस वेबसाइट में। फिर दोबारा जब आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको एक ऑटो फिल का ऑप्शन शो होता है यूज़र नेम और पासवर्ड में। तो वो फिर ऑटो फिल आप करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो आपने पहले से की हुई होती हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, और आपके इंटरेस्ट की बेस पर आपकी इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। जैसे कि आपकी डिवाइस है ना, मतलब आपका मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो उसकी हार्ड डिस्क में ये वाली जो फाइल्स होती हैं ये स्टोर होती हैं, और जैसे ही आप वो फाइल भी ओपन हो जाती है और साथ साथ अपडेट होती जाती है। इसी तरह डिस्काउंट के जो एड्स आ रहे होते हैं आपको, वो भी कुकीज़ की बेस पे आ रहे होते हैं। अलाउ फॉर पर्सनलाइजेशन इज़ द टारगेट ऑफ a specific audience. Store users and passwords. Assist with online shopping. Track how often users visit a website, कि किस तरह से कितनी बार ये यूज़र जो है वो इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। टारगेट एडवर्टीज़मेंट्स,